आ गई हूँ फ़िश, क्योंकि सब कह रहे हैं कि आप फ़िश बनाइए, मेरे हाथ की फ़िश अच्छी लगती है। तो ये देखें कितने बड़े बड़े पीस हैं, इनको वॉश कर लिया और एक कांटों वाली फ़िश है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसमें सारे मसाले डालेंगे, मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है इसे। चलें। किसकी ग्लासेस लगाए हुए हैं आपने? नजर के लगा रखे हैं, कमजोर होंगी ना फिर इसकी। एनापी के ये फ़िश बन रही है। अंकल के यहीं रखे हो। अंदर दे दिया भी लगाते हैं, लेकिन आधी इसकी आईसाइट खराब हो जाएगी। मम्मा मेरे कांटे होते हैं। कांटे नहीं है इसमें, बगैर कांटों वाली है। आप खाओगे ना, आपको कांटे नहीं लगेंगे। तुमने ये मेरी घड़ी चोरी की है ना, ये वाली तुमने मुझे गिफ्ट की थी। हाँ ये तो मेरी है, तुमने चोरी कर ली। ये तोड़ भी दी, हमें क्या पहनूं उसको? तो भाई अब दो, चने में जुड़ी हुई दो। गाइस डिनर रेडी हो चुका है, दाल चावल बने हैं और इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे और इसके साथ चटनी बन गई है, हरे मसालों की चटनी बनाई है फ़िश फ्राई के साथ, और ये है रायता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिनर रेडी है, मैंने कहा गरम गरम बनाएंगे, फ्राई करेंगे और खाने के साथ सर्व करेंगे। जिनके गैस ही नहीं आ रही है तो चलें स्टैंडर पे रखते हैं कढ़ाई को। यहाँ पे गैस का बहुत इशू है। ये है सिलेंडर और फिश एरी। चलें फ्राई कर दें। कैसी हो नाबिया? नहीं नहीं, तो ऑयल है, आप जल जाओगी। माँ नो बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेटा, मामा के ऊपर ऑयल गिर जाएगा। हैं? मैं आपकी प्यारी मामा तो हूँ, मुझे डर लग रहा है आप जल जाओगी। ना भी नहीं, नो। फाइनली ये इतनी बन चुकी है और एक पीस मैंने हाफ़ फ्राई करवाया है, तो बहुत मज़े की बनी है। मैंने ऊपर डाला है थोड़ा सा चाट मसाला और बस अब ये फ़िश देते हैं और बना रही हूँ और चढ़ी हुई है। तो चलें इसे बनाते हैं और बन तो रही है, खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। मैं फ़िश नहीं खाती हूँ, बाकी सब खाएंगे। हटो गवा में ले जाओ। फिर मैं बच्चों को बाहर ले गई थी कि चलो थोड़ा सा आउटिंग पे चलते हैं, थोड़ा सा बच्चों को घुमा के लेकर आती हूँ। और घर में हम बोर हो रहे थे, मैंने कहा चले आइसक्रीम खा के आते हैं। यहाँ का फ़ालूदा बहुत मज़े का होता है। तो बस मेरे को ख़ास कर मैंने फ़ालूदा खाया, बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और घर पे आते हुए मैंने कहा चले पान लेके चलेंगे। मुझे हैदराबाद की और मीरपुर ख़ास के पान बहुत पसंद है। तो बस हम लोग निकले थे थोड़ी सी आउटिंग के लिए कि चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। Boy, boy.
यहाँ के फेमस मशहूर पान जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी होते हैं। मुझे यहाँ के पान बहुत पसंद है। गुलाब पान हो गया हैदराबाद का, और फिर नेक्स्ट डे इतनी बैड न्यूज़ हमें मिली थी ना, इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ मेरे मामू की डेथ हो गई थी तो वहीं जा रहे थे, ज़्यादा शूट नहीं किया था कुछ भी। इतना अजीब एकदम हो गया था, जवान मौत थी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और हम लोग में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मिलना जुलना मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा है। तो कभी हमने मामूओं की तरह उन्हें नहीं रहे, हम लोग उनके साथ बहन भाइयों की तरह रहे। बहुत एकदम सदमा पहुंचा, अभी तक है हम लोग उस शौक से बाहर नहीं आ रहे कि अचानक ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो अल्लाह ताला सबके घरों के मर्दों को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं इमरान खान व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आज समझ में नहीं आ रहा कि व्लॉग क्या बनाऊँ, क्या शूट करूँ, क्योंकि इतनी घर में परेशानियाँ, इतनी टेंशनें घर के अंदर आई हुई है ना। तो अल्लाह ताला बस मुश्किलें आसान करे, हम सबकी परेशानियां दूर करे, और आप सबको बहुत सारा जुमा मुबारक। मामू के घर शादी में गई थी, लेकिन जिस दिन वलीमा था उसके नेक्स्ट डे मेरे एक दूसरे मामू हैं, जिनकी मामू के घर शादी थी, उनसे बड़े हैं वो, और अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। पहले हल्का सा पाँव में दर्द था कि उनको यही था कि कोई नस दबी हुई है, लेकिन अचानक से उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई और उनकी डेथ हो गई है। तो बस हम लोग बहुत परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम क्या हो गया हम सबके साथ। हम लोग तो खुशियों में आए हुए थे और एकदम खुशियाँ गम में बदल गई थी। तो अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी तक हम नॉर्मल उसमें नहीं आ पा रहे हैं कि एकदम क्या हो गया, ये कैसे हो गया ना। और हम लोग तो अपने मामू से, इतनी मोहब्बत है हमारे अंदर कि बहुत मोहब्बत करते हैं हम हमारे मामू से। अल्लाह ताला मेरे मामू, मेरी खालाएँ, मेरी फुप्पू, मेरे चचा, हम सब बहन भाइयों को अल्लाह ताला हर तकलीफ़ से बचाए, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी तकलीफ़ों से और परेशानियों से दूर रखे, आमीन। सबके घरों में सुकून और खुशहाली रहे। जितना भी मैंने व्लॉग शूट किया था, जो अभी मेरी वॉइस वीडियो और जो भी वीडियो मैंने अभी बनाई उससे पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था, उनकी डेथ के बाद, उनके इंतकाल के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी वीडियो बनाने की, और इतना ज़्यादा दिमाग भी इतना सैड सैड सा था। तो बस अभी मैंने कहा चले मैं व्लॉग बनाती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ। 3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है। हमेशा मैं डेली डालती हूँ या एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डल पाया, क्योंकि आपको सारी कंडीशन मैंने बताई। 3 दिन तक तो ऐसा था। रात में मैं आई हूँ कराची, आते के साथ ही मुझे एक बैड न्यूज़ मिल गई। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। शादी थी, चचा ससुर के घर भी शादी है, आज उनकी बेटी की बारात है, और आज मेरे ससुर की तबीयत ठीक नहीं है। तो बस हम अचानक से मैं हैदराबाद जाने का हो गया, वरना मेरा प्लान था कि चले मैं हैदराबाद जाऊंगी अब्बू को देखने के लिए, और शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी, वो राहिल और बच्चे कर लेंगे। लेकिन अब ज़रूरी हो गया और जल्दी जाना हो गया, वरना ये था कि शाम तक जाएंगे, राहिल ऑफिस से आ जाएंगे, लेकिन अब हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। अल्लाह ताला बस मेरे ससुर को भी सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। उनकी वजह से भी बहुत परेशान है, राहिल बहुत परेशान है। राहिल अपने बाबा का बहुत करते हैं, और राहिल के अंदर जान है अपने बाबा की, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी हम सब पे जान देते हैं, और बहुत अच्छे हैं वो, बहुत नाइस हैं माशाल्लाह से। तो बस आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बहन के घर मैंने ये बनाई थी फ़िश, जो मैंने व्लॉग 2 दिन पहले बनाया था, वो अपलोड नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें वो भी साथ में डाल देती हूँ। फ़िश अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी,
और बस ये होता है बहन के घर जाती हूँ तो वो एक अपने हाथ की कुकिंग की भी होती है, तो नहीं होता है कि चलो आप कुछ बना दो। तो बस कुछ नहीं, एक दफ़ा मैक्रोनी बना के उन्हें दी थी मैंने और एक दफ़ा फ़िश बना के दी थी, तो सबको बहुत अच्छी लगी। टेस्ट चेंज हो गया। मेरी बहन भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है एक दूसरे के हाथ का। मुझे भी होता है अक्सर मेरे हाथ का खा खा के कि नहीं बाहर का भी खा लिया, अपना भी अपने हाथ का भी रोज़ खाती हूँ, तो कुछ अलग होना चाहिए। फिर अम्मी को फरमाइश के लिए फ़ोन जाता है कि कुछ मुझे बना के भेजिए, मैं अपने हाथ का नहीं बनाना चाहती। और मेरी अम्मी खाना भी आउटस्टैंडिंग बनाती हैं, उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे उनका खाना बहुत पसंद है। तो चलें जी, इंशाल्लाह कुछ और अपलोड करूँगी तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो देखती हूँ। अभी जो मैं वहाँ से कपड़े लाई हूँ वो सारे मैंने निकालने हैं और वो आने के बाद ही देखेंगे लॉन्ड्री का क्या करना है। और दूसरी पैकिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, अब वो हैदराबाद जाने की पैकिंग है। मंडे से बच्चों का स्कूल भी है, ब्रेन पॉप का भी काम करवाना है, तो देखते हैं अब्बू की कैसी तबीयत है। नहीं तो फिर संडे को मैं और बच्चे आ जाएंगे, राहिल वहीं रुकेंगे और फिर इंशाल्लाह कुछ करूँगी। और आप सबको बहुत सारा जुमा मुबारक एक दफ़ा फिर। तो फिर आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी। कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब जाने की तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ खुश रहिए। बच्चे मेरे आसपास खड़े हुए हैं तो मैं इनको बच्चों को मिलाती हूँ। कुछ भी काम करती हूँ ना या ना भी उल्टे सीधे काम करती है। हाथ दिखाओ आपने क्या किया है आपने, ये देखिए कितनी अलग अलग नेल पॉलिश लगाई है। मैं इसे रूम में लेकर आई थी कि चले मैं आपके बाल बनाती हूँ, लेकिन बस फिर मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आज अपलोड कर ही देती हूँ। सला हेलो कर दो। ये मेरा छोटा बेटा है, ये दोनों साथ के हैं, हम ट्विंस ही हैं समझें। तो चले हेलो कर दिया आपने। कहाँ जा रहे हो आप? थकते नहीं हो घूम घूम के? ऐसे करती हूँ मैं, आपको नानू के घर छोड़ देती हूँ मैं और बाबा चले जाते हैं। दादू जमसाबाद है, नानू जमसाबाद नहीं है, है। टंडोली याद है ना। और बल्कि खुद की तबीयत ठीक नहीं है, सलाह की और नाबिया के बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी इन्हें मेडिसिन दी है और बस फिर अभी इनको रेडी करती हूँ, फिर हम निकलते हैं। ये बहुत शरारती है।
अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके थे हैदराबाद। एक तो हैदराबाद पहुंचने के टाइम इतने टूल्स आते हैं, पहले एक या दो आते थे, अब तो जगह जगह इन लोगों ने टूल्स बना दिए हैं। इतना थकी हुई थी, इतना थक गई थी। आज 4 से 5 डेज़ हो चुके हैं। मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। थोड़ा थोड़ा शूट करके रखा हुआ था कि बनाऊंगी, और इतनी ज़्यादा अपलोड करने में, एडिट करने में टाइम लगता है ना कि मेरी जान जाती है कि व्लॉग बनाना है। पहले रूटीन से बनाती थी, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बनाना था। तो बस चले, रूटीन में आएंगे, परेशानियां हल हो जाएं, शादियां, परेशानियां, बीमारी, हर चीज़ साथ चल रही है। अल्लाह ताला सब चीज़ों को सेट कर दे, सब चीज़ें सेट हो जाएं, रूटीन में एक लाइफ आए अपनी, तो इंशाल्लाह व्लॉग्स भी डेली बनाऊंगी। और फिर मुझे मालूम था कि घर जाने के बाद कोई व्लॉग नहीं बन सकता, इसलिए मैंने कोशिश करी कि व्लॉग बना लूँ, जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ रास्ते में ही कर लेती हूँ। घर जाने के बाद मुझे मालूम था कि व्लॉग नहीं बन पाएगा। हाँ, अपलोड कर दूँगी, रात में एडिट करूँगी, लेकिन अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी, एडमिट थे, तो कुछ नहीं करा। घर पे आने के बाद बस परेशान, टेंशन में ही थे सब। वो इतना खूबसूरत लगता है ना मुझे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सूरज डूबने के टाइम बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। तो एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।